हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज मैं ऑफिशियल वर्क से जबलपुर में ठहरा था। हमारे कुछ मित्रों ने बताया पास में ही नर्मदा नदी पे बेहद ही खूबसूरत मनोरम धुआंधार जलप्रपात है और मैं भी घूमने में बड़ा रुचि रखता हूं दोस्तों। जैसा कि किसी बड़े व्यक्ति ने कहा था, दुनिया एक किताब है और जो लोग यात्रा नहीं करते वे केवल एक पन्ना ही पढ़ते हैं। तो मैं भी पूरा किताब पढ़ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ पन्ना पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। तो चलते हैं, आज धुआंधार जलप्रपात पर दर्शन करते हैं, आपको भी कराता हूं। दोस्तों, अगर आप रेलवे स्टेशन से उतरे हैं तो बस वहीं से मिनटों मिनट में खुलती है, ठीक है। मेट्रो बस मिलेगी जिस पर साफ साफ लिखा रहता है जबलपुर रेलवे प्लेटफॉर्म से भेड़ाघाट। जी हाँ दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात जो है भेड़ाघाट के पास है। अन्यथा अगर आप बस स्टैंड से आप जाना चाहते हैं तो पास में एक बस स्टैंड है, इसका नाम है 3 पति बस स्टैंड, वहां से भी आप जा सकते हैं। दूरी कुल किलोमीटर आपको दोस्तों 21 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी और किराया कितना है, 40 रुपए। चलिए दोस्तों, मैं भी यात्रा करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, एक बस आ रही थी, मैंने देखा उस पर जबलपुर रेलवे स्टेशन से भेड़ाघाट लिखा हुआ है। मैंने फटाफट हाथ दिखाया और उस पर चढ़ गया और टिकट ले लिया। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ ये रास्ता सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से होते हुए जाती है। मैंने फटाफट मोबाइल निकाला थोड़ी देर बाद और गूगल मैप सेट कर लिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं धुआंधार जलप्रपात नगर निगम भेड़ाघाट का मेन गेट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत एक्साइटेड हूँ धुआंधार देखने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार वाटरफॉल। व्हाट अ ब्यूटी ऑफ नर्मदा, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ इंडिया। सच में महान दार्शनिक ओशो ने कहा था, जबलपुर में इस जगत का, इस पृथ्वी का सुंदरतम स्थल है भेड़ाघाट। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात, व्हाट अ ब्यूटी। थोड़ी देर बाद नर्मदा की खूबसूरती को निहारने के बाद हमने देखा अगल बगल पर्यटक लोग फोटोबाजी रीलबाजी में व्यस्त है और काफी एक्साइटेड है। हम भी बहुत बड़ा शौकीन है फोटो का, इसलिए सबसे पहले मैं सोचा अपना लुक तो सही करता हूँ, ठीक है। अपने कमरे से बिना नहाए गया था, रीजन वहाँ नहाना था दोस्तों। तो 10 मिनट एनालिसिस के बाद एक ऐसे जगह ढूंढा जहाँ पे मेरे बैग को गुम होने की चांसेस बहुत ही कम थे। और गेट से चूंकि मैं ले चुका था, ऑलरेडी ले चुका था, शैम्पू ले चुका था, बाल में लगाने के लिए तेल, एक कंघी, और गेट पे ही ले चुका था। तो फटाफट हमने अपना व्यवस्था निकाला और नहाने के लिए रेडी हो गया दोस्तों। लोग जानते हैं नर्मदा नदी पर बनी इस बेहद ही खूबसूरत जलप्रपात को धुआंधार आखिर कहते क्यों है? इसके पीछे रीजन है, बिल्कुल रीजन है दोस्तों। नर्मदा नदी की इस धारा जब संगमरमर की चट्टानों से 50 फीट ऊपर से गिरकर नीचे टकराती है तो सफेद जल धुएं के समान उड़ने लगता है। आप देख पा रहे हैं कि धुएं के समान उड़ रहा है, इसी कारण इसे धुआंधार कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात इसका नाम हुआ और यह 2 किलोमीटर तक संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती है। इसलिए आप यहाँ आसपास देखेंगे जितने भी दुकानें सजे हैं, 90% दुकानों में संगमरमर पर बनाई गई कलाकृतियां का बिक्री हो रहा है दोस्तों।
साथ ही जानकारी ले ले दोस्तों, यह जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा 20 मई 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। आप देख पा रहे हैं राइट साइड कॉर्नर में ऊपर देखिए दोस्तों, एकदम नेचुरल कैसे धुआंधार में धुआं कैसे उठ रहा है, सफेद धुआं कैसे उठ रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, नर्मदा की भौगोलिक जानकारी लेते हैं। यह नदी अमरकंटक की पहाड़ से निकलकर बंजर, तावा, शक्कर, हलून नदियों के सहारे विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच भ्रंश घाटियों में बहते हुए दोस्तों 310 किलोमीटर चलकर अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे 1310 किलोमीटर चलने वाली नदी और केवल एक ही वाटरफॉल, ऐसा क्या? नहीं दोस्तों, नर्मदा नदी और भी सुंदर सुंदर जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अमरकंटक के पास ही 2 वाटरफॉल, कपिलधारा जलप्रपात कपिल मुनि के नाम पे, दूसरा दुग्धारा जलप्रपात दुधिया धारा के लिए प्रसिद्ध है, और तीसरा धुआंधार जलप्रपात जिसका मनोरम दृश्य हम लोग देख रहे हैं। और अगला है सहस्त्रधारा जलप्रपात जो एमपी के खरगोन के महेश्वर के पास है। यहाँ नर्मदा नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है दोस्तों। इसके अलावा मंदार और दर्दी जैसे प्राकृतिक सुंदरता के लिए 2 और जलप्रपात है दोस्तों। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, भेड़ाघाट एक बिल्कुल नेचुरल स्टूडियो की तरह लग रही है। यहाँ ऊंचाई से गिरता पानी, शांत धाराओं में बहती जल और सफेद क्रीम रंग की ऊंची चट्टानें प्राकृतिक सेट जैसी लगती है। सुबह और शाम की गोल्डन लाइट चट्टानों पर जब पड़ती है तो बहुत ही सुंदर शैडो बन जाता है दोस्तों। और प्रश्न उठता है, क्या यहाँ पे फिल्म भी शूट हुआ है? बिल्कुल दोस्तों, लेटेस्ट मूवी जो बना है यहाँ पे डंकी, जो शाहरुख खान की मूवी है, यहाँ से एक सीन लिया गया है। मोहनजोदाड़ो जिसमें ऋतिक रोशन मगरमच्छ से लड़ते हैं, यही का सीन है दोस्तों। और जाते जाते दोस्तों, चूंकि मैं सोलो ट्रैवलिंग किया था इसलिए मैं नौकायन और रोपवे का एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। या नौकायन का भी आप जो है भेड़ाघाट से एंजॉय कर सकते हैं। रोपवे भी है, आप देख पा रहे हैं ऊपर। और मैं चलता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।